हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो साथ। और आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट सॉल्यूशन, जिसका नाम है लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इसका एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड करा दिया था। हम उम्मीद है आपके सामने आ गया हो। दोस्तों उस आर्टिकल के बिहाफ पर आज इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आपके लिए देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो कि हमें इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों क्या रखना है, सबसे पहले तो हम आर्टिकल का सीख लेते हैं कि हमने आर्टिकल जो प्रूव करा था दोस्तों वो था log x प्लस आई वाई, ई बेस है छोटा सा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, तो इसका हमने प्रूफ निकाला था 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ये आर्टिकल दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है। ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। अब और कौन कौन सी बातें हमें जरूरत पड़ेंगी, देखिए एक आती है दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। दोस्तों अगर प्रिंसिपल वैल्यू कहता है तो हमेशा याद रखना हमें स्मॉल लॉग में आंसर देना है। जो भी x प्लस आई वाई का जो भी आंसर हो वो स्मॉल लॉग में देना है, राइट। और एक कहेगा जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू के लिए दोस्तों कैपिटल लॉग, हमने आपको बताया कैपिटल लेवल कुछ नहीं होता, बस कैपिटल एल का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम इसे पढ़ने के लिए कैपिटल लॉग कह देते हैं। ठीक है, ये अपना पढ़ने का नोटेशन है। तो कैपिटल लॉग हमें निकालना है, तो कैपिटल लॉग में आंसर देना होता है। अच्छा, हमने आपको बता दिया था जनरल वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू में 2n पाई आई ऐड कर देते हैं बस। दैट इज क्या मतलब, हमने ये सीख लिया था लॉग कैपिटल लॉग x प्लस आई वाई कैन बी रिटन एज 2n पाई आई ऐड करना है किसमें, प्रिंसिपल वैल्यू में यानी स्मॉल लॉग में। अब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, ये तो कैपिटल स्मॉल हमने समझ लिया। अब पहचान के लिए हम आपको ये भी पहचान करा सकते हैं, बोले भाई ये है बड़ा लॉग, बड़ा भाई, ये है छोटा लॉग, छोटा भाई। अब ये छोटा है तो कम ही होगा, तो कम में छोटे में कुछ ऐड करेंगे तब बड़े के बराबर होगा। तो ये याद करने का छोटा सा तरीका है, इसको यूज करिएगा कि छोटे लॉग में 2n पाई ऐड कर देंगे तो कैपिटल लॉग यानी बड़ा लॉग बन जाएगा। एक बात, इसके साथ साथ हमें 2-3 बातें और याद रखनी है। क्या, यहां बताते हैं। 1 को लिखेंगे हम cos पाई, cos 0 प्लस आई साइन 0, पाई नहीं है, यानी कि cos 0 1 साइन 0 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। और -1 को लिखेंगे cos पाई प्लस आई साइन पाई, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे साइन n पाई, साइन का सारे पाई 0, cos पाई -1। ऐसे ही स्मॉल आई, इसे आयोटा बोलते हैं, तो स्मॉल आई इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे हम cos 90 प्लस आई साइन 90, साइन 91 तो आई इंटू 1, cos 90 0, तब भी आई मिलेगा। एंड माइनस आई मिलेगा तो माइनस आई को लिखेंगे cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2। तो दोस्तों 4 चीजें हैं, ये हमें याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज ये भी याद रखनी है, लॉग ई बेस होता है, ई की वैल्यू हमेशा 1 होगी क्योंकि ई बेस अंडरस्टूड होता है और ई हो रहा था तो सेम बेस सेम चीज हो जाती है तो 1 हो जाता है, राइट। इसके अलावा अगर ई की पावर log x हो तो दोस्तों याद कर लेते हैं इसको, अगर ई से log कैंसिल हो जाता है, खाली जो एंगल होगा वो x बचता है। इसको समझने का दूसरा तरीका ये भी है कि ई इधर को चला जाए तो ऊपर log x बचा, ई इधर को आ गया तो ये log x हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं चीज को, दोनों बराबर हो गई चीज। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों और log लेने पर, जब दोनों और log ले लेंगे तो log m बाहर हो जाएगा, log e 1 हो जाएगा, log x हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम याद कर लेते हैं कि e की पावर अगर log हो तो इसे मन में काट लेते हैं और जो एंगल बचता है वो इसका आंसर होता है, याद रखना है। यही चीज दोस्तों यहां लागू होती है कैपिटल लॉग में भी। log एक जैसे ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैपिटल हो या स्मॉल हो तब भी कैंसिल होकर स्मॉल x बचेगा, राइट। तो इतनी चीजों को दोस्तों हमें यूज करना है। चलिए अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर चलते हैं।
तो दोस्तों एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं दोस्तों। टू प्रूव दैट, तीनों में प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आई। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं, लेट्स सी। देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, यानी इसका प्रूफ हमें लिखा है दोस्तों, कैपिटल लॉग की वैल्यू फाइंड कर रहा है ना, और हम जानते हैं कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2n पाई ऐड कर लेते हैं। तो जो कैपिटल लॉग की वैल्यू फाइंड कर रहा है उसे हम स्मॉल लॉग की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, वी नो डेट, हम जानते हैं क्या, स्मॉल लॉग x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग, जो आर्टिकल प्रूफ करा है हमने उसका यूज करना है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। ये तो दोस्तों हमने वी नो दैट में लिख दिया। अब इससे इसकी कंपेयर कर लेते हैं। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा। तो इट मींस लॉग ई बेस चलेगा, यानी कि 1 प्लस आई, आई वाई वाई की जगह 1 हो गया, 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक बार लिख के दिखाना है आपको, प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी 1/1। इट मींस इधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड में चल रहा है हमारे पास लॉग 1 प्लस आई, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 log 2, 1/2 log 2 प्लस, अगर ई बेस हमें आंसर में दिया है तो ई बेस यूज करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, आप यहां से भी हटा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। प्लस आई tan इनवर्स, दोस्तों ये हो गया 1, 1 की वैल्यू π/4, यानी 1/2 log 2 प्लस आई tan इनवर्स 1 में होता है π/4। तो ये हमारा प्रूफ हो गया आई π/4। तो फिलहाल अभी स्मॉल लॉग में आया आंसर, तो लिखेंगे सो का साइन लगाएंगे। सो कैपिटल लॉग 1 प्लस आई इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज, कैपिटल लॉग को कैसे लिखेंगे, 2n पाई, यानी जनरल वैल्यू 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग किसकी, 1 प्लस आई की, और 1 प्लस आई की स्मॉल वैल्यू ये है, तो इसे हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, और ये पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इट मीन्स 2n पाई आई प्लस 1/2 log 2, पूरी वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस जैसा लिखा है πi/4। ओके, अब जो रियल है उनको पहले लिख लेते हैं, 1/2 log 2 प्लस क्या कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ आई कॉमन लिया है, तो जो चीज उसमें प्रूफ करा रहा वही लिख लेंगे, आई कॉमन ले लिया तो बचेगा 2n पाई प्लस 1/4 पाई। ये दोस्तों हमारे पास कैपिटल लॉग होगा, तो लिखेंगे नाउ log 1 प्लस आई, और यहां लगा देंगे स्नेह का निशान, सो देयरफॉर, और ये दोस्तों हमारे पास प्रूव्ड हो गया, राइट, यहां लिख देंगे प्रूव्ड। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों सेकंड पार्ट देखिए, इसका प्रूफ ये रहा आपके सामने, पार्ट नंबर सेकंड, दिस लिखा है तो वही log -5 है, तो लिखेंगे सिंस, चूंकि log -5 कैन बी रिटन एज। अच्छा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड log कैपिटल log ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे इनको प्रूफ करा है इसको भी लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट इक्वल टू राइट भी प्रूफ कर सकते हैं, या स्मॉल लॉग पहले निकाल दो फिर कैपिटल लॉग निकाल दो। तो अब के बाद लेफ्ट हैंड से प्रूफ करके दिखाते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दोनों से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली, log -5। अब हम जानते हैं दोस्तों कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में चेंज करने का, 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग, ये हो गया। अब इसको और भी लिख सकते हैं, ये 2n पाई आई ऐड चलता रहेगा, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों
log -1 इंटू 5, ये हो गया। अब इससे आगे दोस्तों हम इसे लिखेंगे 2n पाई आई प्लस -1 है ना, तो इसे m इंटू 1 भी लगा सकते हैं, या पहले log 5 इंटू -1 को लिख सकते हैं हम cos पाई प्लस आई साइन पाई। अभी हमने आपको बता दिया था कि ये -1 को ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया। एक चीज यहां पे और बता देते हैं कि e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी दोस्तों, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड अगर e की पावर माइनस आई थीटा आएगा तो इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो जो माइनस है वो माइनस में आएगा, जो प्लस में वो प्लस में आएगा। ठीक है, ये नोटेशन जो बीच बीच में आता रहेगा हम आपको बताते चले जाएंगे। तो इसका यूज होने वाला है, इज इक्वल टू 2n पाई आई प्लस 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग 5 इंटू, इसे लिख सकते हैं e की पावर आई थीटा, यानी e की पावर आई पाई। तो देखिए आई थीटा की फॉर्म में खोलेंगे तो वो आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इससे m इंटू एन लगा देंगे आप, तो 2n पाई आई प्लस m इंटू एन से log m प्लस log n आई पाई, m की पावर n लगा देंगे तो आई पाई बाहर आ जाएगा, और log e 1 हो जाता है, पहले बता दिया हमने, 2n पाई आई प्लस log 5 प्लस आई पाई, ये लिखा इंटू log e, ये आ गया। बेस e है, अंडरस्टूड है, तो इसलिए लिख के दिखा देंगे सिंस log e इज इक्वल टू 1, तो ये पुट कर देंगे और वही आंसर आ जाएगा। सेपरेट कर देंगे, log 5 है, आई कॉमन लिया हुआ बस, तो लिख देंगे log 5 जो रियल नंबर है उसको पहले लिखा हमने, log 5 प्लस आई कॉमन लिया हुआ है, तो इट मीन्स 2n पाई प्लस का ये 1 हो गया, खाली बचा पाई और बाहर हो गया आई, राइट। तो ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे 100 का साइन लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बॉक्स में बंद कर देंगे और यहां लिख देंगे प्रूव्ड। अब देखिए इसको करने के दो तरीके बता दिए हमने आपको। पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वो वाला बता दिया हमने कि कैपिटल लॉग निकालना है तो स्मॉल लॉग इसको निकाल लेंगे, स्मॉल लॉग सॉल्व करने के बाद में एंड में लिख देंगे कैपिटल लॉग इज इक्वल टू स्मॉल लॉग प्लस 2n पाई आई। तो पहले जिस तरीके से हमने पहला पार्ट बताया आप वैसा भी कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से बता दिया है, इससे भी कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज करते हैं। अब हम बताते हैं इसको थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में दोस्तों क्या लिखा है, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आई। तो जनरल वैल्यू का मतलब फिर वही, यदि जनरल वैल्यू कह देता तो इसका मतलब कैपिटल लॉग, तो यानी पहले स्मॉल लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे बाद में कैपिटल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो दिखाते हैं। अब दोस्तों थर्ड पार्ट देखिए इसका सॉल्यूशन, वो ये कह रहा है फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आई। तो पहले सिंपल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले लॉग आई निकालते हैं। लॉग आई दोस्तों, आई को हम बहुत आसान तरीका वी हैव ऐसे ऊपर लिख सकते हैं वी हैव, और वी हैव के बाद में लॉग आई इज इक्वल टू आई। आई हमने लिखा है दोस्तों cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और ये लिख सकते हैं हम e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, m की पावर n से आई पाई बाई 2 बाहर, log e और log e की वैल्यू 1 लिख के दिखा देंगे इधर, सिंस log e इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स ये हो गया आई पाई बाई 2। अब निकालना है जनरल वैल्यू, तो लिखेंगे हेंस द जनरल वैल्यू ऑफ स्मॉल लॉग आई इज गिवन बाई दी जाती है जनरल वैल्यू को कैपिटल लॉग में, तो ये जनरल वैल्यू कहलाती है यानी लॉग आई, और कैपिटल लॉग इज इक्वल टू वही 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग यानी कि स्मॉल आई, और ये वैल्यू हमने दोस्तों ऑलरेडी फाइंड कर ली है आई पाई बाई 2, राइट। तो लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बन दे देंगे, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट वी गेट कैपिटल लॉग आई इज इक्वल टू 2n पाई आई प्लस आई पाई बाई 2। तो अब दोस्तों इसका 2n पाई आई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई बाई 2 आई बाहर आ गया, एक आंसर तो इसको यहां पे छोड़ सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा 4n पाई भी कॉमन ले लेंगे प्लस 4n प्लस का 1 अपॉन 2 और पाई भी कॉमन ले तो पाई आई,
तो इट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 4n प्लस का 1 और पाई आई, ये भी आंसर है। तो जहां चाहे वहां छोड़ सकते हैं, आखिर में जो लाइन लिखेंगे 100 का साइन लगा देंगे और बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, यहां छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, तीनों ही आंसर सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। ये पार्ट तो बिल्कुल इजी है, जनरल वैल्यू फाइंड करना है इसका। जो जैसे कि भी हमने आपको लॉग आई बताया था, लॉग आई बताया था ना, तो m की पावर n से 1/2 बाहर ले लेंगे, लॉग आई बन जाएगा। तो चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम कराई देंगे। दूसरा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, हम आपको एक्सरसाइज ही कराते हैं, एग्जाम्पल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है अगर हम आपको एग्जाम्पल्स नहीं करा रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका सोल्यूशन आपके सामने है और आप उसको समझ के कर सकते हैं हमारे इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन की हेल्प से। तो इसलिए एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, और काफी बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 4 जितने भी आपके दिए हुए हैं, तो काफी सन में आए हुए हैं। तो एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं दोस्तों। हम हर वीडियो में भले नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको कंपलसरी है, उनको अपना आप करते रहिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स कराएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम आपको एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट? ओके, अब आते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन पर। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 1, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ इसकी। तो जनरल वैल्यू का मतलब हो गया कैपिटल लॉग की वैल्यू। तो वही वी हैव log अंडर रूट आई कैन बी रिटन एज log i की पावर 1/2 m की पावर n से 1/2 और log i। और ये वाली वैल्यू अभी हमने आपको निकालनी सिखाई थी, तो इसको 1/2 ये आपको अपना आप करना है, dy/s 1/2 साथ रहेगा बस, राइट? ये आपको अपना आप करना है। इसका सेकंड जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते हैं। दिस टू शो दैट दिस इक्वल टू दिस, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, log 1 प्लस e की पावर आई थीटा। तो दोस्तों log 1 प्लस e की पावर आई थीटा, तो e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा प्लस आई sin थीटा। और जब cos के साथ में 1 आ जाए तो वही cos 2 के फॉर्मूले से 1 को कैंसिल करना होता है, प्लस होता है तो cos में खुलता फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल में खुलेगा, थीटा/2 -1 प्लस आई sin थीटा। अभी ऐसे लिखा रहने देंगे, -1 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू log 2 cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस sin 2 का फॉर्मूला हाफ एंगल में 2 sin थीटा/2, आई भी साथ में है तो लिख लेते हैं 2i इंटू cos थीटा/2। ये आ गया। कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? log 2 cos थीटा/2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा cos थीटा/2 प्लस आई sin थीटा/2, ये कॉमन आ गया। m इंटू n, इसे और शॉर्ट कर लेते हैं चाहे, log 2 cos थीटा/2 एक साथ बंद कर लेते हैं, और ये हो गया e की पावर आई थीटा फॉर्मूला, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, m इंटू n, पूरा एंगल है यहां तक, तो log m इंटू n, log m प्लस log n, log m प्लस log n आई थीटा/2, m की पावर n से ये सारा बाहर आ जाएगा, log 2 cos थीटा/2 प्लस आई थीटा/2 बाहर आ गया, तो वही आंसर है, आई थीटा/2 बाहर आ गया, यानी 1/2 आई थीटा इंटू लॉग ई बचेगा, लॉग ई 1 हो गया। तो दोस्तों यही हमारा पास राइट हैंड साइड हो गई, राइट? तो इधर लिख देंगे शो का साइन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जरूर लिखेंगे, अच्छा लगता है। और यहां लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये रखा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको प्रूफ कराते हैं। देखिए दोस्तों कैसे होता है। पहले पार्ट का जो प्रूफ है ये रहा आपके सामने, हमें लॉग दिस वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम दोस्तों एक काम करने वाले हैं, लेट a प्लस आई बी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसे हम कंपेयर कर लेंगे r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा से। इसे इक्वल करा ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो मिलेगा दोस्तों a इज इक्वल टू r cos थीटा,
या इधर को लिख लेते हैं आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन कह दी, एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी, ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स टू से आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई, राइट। अब नाउ अब इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, तो दोस्तों बन जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास बी अपॉन ए, इट मीन्स टेन थीटा, बी अपॉन ए और थीटा आ गया हमारे पास टेन इनवर्स बी अपॉन ए। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। हमने अब एलएचएस ली दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एलएचएस ली तो लो ऑफ ए प्लस आई बी ऊपर है और नीचे ए माइनस आई बी है। अब बहुत इजी हो गया दोस्तों, ए प्लस आई बी को लिख सकते हैं हम आर कॉस थीटा, अभी लिखा है, प्लस आई आर साइन थीटा, और ए माइनस आई बी को माइनस आ जाएगा, माइनस में माइनस आ जाएगा, इक्वल टू लॉग, ऊपर से आर कॉमन ले लिया तो बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और नीचे से आर कॉमन ले लिया कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारे पास लॉग, ऊपर बन गया ई की पावर आई थीटा और ई की पावर माइनस आई थीटा, राइट। चलिए इधर दिखाते हैं। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट स्टेप ये रहा, इज इक्वल टू लॉग ई की पावर आई थीटा निगेटिव है, ऊपर आ जाएगा दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 2i थीटा। अब ये लॉग m की पावर n से 2i थीटा बाहर इंटू लॉग ई, वही सब जगह लिख कर दिखाते रहेंगे, लॉग ई इज इक्वल टू 1, तो बचेगा दोस्तों 2i थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स, तो लिख देंगे इज इक्वल टू 2i थीटा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स b अपॉन ए। तो दोस्तों ये हमारे पास राइट हैंड साइड होगी, लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बॉक्स में 1 और यहाँ प्रूव्ड। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।